आखिर अखिलेश को पीछे क्यों हटना पड़ा? अखिलेश यादव को क्या समझ आ गया कि ये लड़ाई उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है 27 में? अखिलेश यादव ने बयान देते समय क्या नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राणा सांगा के विवाद का। हम बताएंगे कि अखिलेश यादव ने अपने प्लान क्यों चेंज किए। आखिर अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था, उनका समर्थन ट्विटर पर किया और आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना समर्थन वापस लेते हुए कल अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर यह कहा कि देश के महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। फिलहाल बात शुरू करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। शुरुआत करते हैं जब राणा सांगा का विवाद शुरू हुआ समाजवादी पार्टी के सांसद राज्यसभा में रामजी लाल सुमन से। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, जो कि देश की आन बान शान और सनातन के एक पहरेदार थे। आपको बता दें कि राणा सांगा की वीरता के कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये वही राणा सांगा है जो 80 घाव अपने शरीर पर लेने के बाद भी न झुके और न पस्त हुए। आपको बता दें कि राणा सांगा की वीरता की कहानियां दूर दूर तक लोग आज भी सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर गर्व करते हैं। भारत की छाती है राणा सांगा का अभिमान हमारा है। राणा सांगा की जो वीरता है उसको लेकर के जब शुरुआत हुई तो ये शुरुआत और ये विवाद वहीं से शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बोल दिया कि राणा सांगा जो था वो गद्दार था, उसने अकबर को बुलाया था। फिलहाल ये बात खत्म नहीं हुई बल्कि शुरुआत यहां से हो गई और जब राणा सांगा पर इस प्रकार की टिप्पणी आई तो समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने सांसद के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया और कहा कि रामजी लाल सुमन ने इतिहास के जो पन्ने पलटे हैं उन्होंने भाजपा को आईना दिखाया है। भाजपा के लोग अक्सर इतिहास के पन्ने पलटते रहते हैं। रामजी लाल सुमन ने 1-2 पन्ने क्या पलट दिए, बवाल मच गया। ऐसा अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा। ना तो वो राणा सांगा पर टिप्पणी कर रहे थे और ना ही किसी और पर, लेकिन इनडायरेक्टली वो बात का समर्थन कर रहे थे रामजी लाल सुमन का, समाजवादी पार्टी के सांसद का, जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा। इसके बाद तो माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राघवेंद्र सिंह राजू से लेकर के करणी सेना और भारत के बड़े बड़े नेताओं ने इस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि गद्दारों के लिए प्रदेश में जगह नहीं है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में जहां रामजी लाल सुमन का घर है वहां पर करणी सेना ने तो धावा बोल दिया। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के करणी सेना के पदाधिकारियों ने रामजी लाल सुमन के आवास पर हल्ला बोल कर दिया। बुलडोजर साथ में लेकर के वो आए। पहले वो लोग हाईवे पहुंचे, हाईवे से 12 किलोमीटर का रास्ता तय किया और तय करने के बाद उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर दिया। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस और करणी सेना के लोग भी उसमें काफी चोटिल हुए। वहीं पर अखिलेश यादव ने फिर निशाना साधा और अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन को लेकर के निशाना साधना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव के फिर बोल बदल गए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आगरा में ही थे और महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थे हमारे सांसद के आवास से, यानी रामजी लाल सुमन के आवास से। और जिस तरह करणी सेना ने वहां हमला किया, इस पूरे हमले को उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दलित सांसद पर हमला है। लेकिन इन सारे कलाबाजियों के बाद भी, इन सारी बयानबाजियों के बाद भी आखिर अखिलेश को ट्विटर पे क्यों लिखना पड़ा कि हम वीर पुरुषों को, राणा सांगा की वीरता को सम्मान देते हैं, किसी भी महापुरुष का अपमान करना हमारी मंशा नहीं है। पता है आपको क्यों? क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा कि राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार क्षत्रियों ने इनको चौकड़ी दी थी, जिस प्रकार क्षत्रियों ने इनको पटकनी दी थी, इन्हें पता है कि क्षत्रियों का विरोध ये नहीं झेल पाएंगे। वो राजा भैया थे जब 2012 में अगुवाई कर रहे थे। 65 क्षत्रियों को उन्होंने टिकट दिया था। बूम मचा करके पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि क्षत्रियों के बल के आधार पर ही समाजवादी पार्टी का डंका बजता रहा है। आपको बताएं कि उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस मामले के माहिर खिलाड़ी थे। आपको बताते चले कि अभी क्षत्रियों ने इनको कम टॉर्चर नहीं किया। क्षत्रिय जब अपने पर आता है तो बनी बनाई सरकार भी नस्तोनाबूद कर देता है और यही कारण रहा
कि राणा सांगा के विवाद से पहले भी क्षत्रियों ने अखिलेश यादव को काफी हद तक छकाने का काम किया था। आपको ध्यान होगा राज्यसभा में जब वोटिंग शुरू हुई थी तो क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी के क्षत्रिय विधायकों ने किया था राजा भैया के इशारे पे, जिसमें अभय सिंह का नाम, राकेश सिंह का नाम, इसके अलावा राजा भैया ने और लोगों को भी तोड़ा। महाराजी देवी, पूजा पाल, राकेश पांडे, मनोज पांडे, ये एक ऐसी टीम थी जिसने अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खसका दी थी। अखिलेश यादव तिलमिला से गए थे। पहली बार ऐसा कोई राज्यसभा का चुनाव था जिसमें अखिलेश यादव ने जबरदस्त बयानबाजी की थी। उनके चेहरे का वो तेवर आप देख सकते थे कि कितने तिलमिलाए हुए थे। यही कारण है कि उनको लगता है कि अगर क्षत्रिय नाराज हो गया तो 2027 में सत्ता का सत्ताधीश बनने का ख्वाब उनका चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपने बयान को वापस लिया है। आपको बता दें कि क्षत्रियों में बड़ा आक्रोश आ गया है। क्षत्रियों में अगर हम बात करें तो क्षत्रिय महासभा से लेकर के और भी क्षत्रिय संगठन, साथ ही साथ राणा सांगा सिर्फ क्षत्रियों की बात नहीं है, राणा सांगा पूरे देश का अभिमान है, राणा सांगा सनातन की शान है। इसलिए भी अखिलेश यादव को लगने लगा कि अगर क्षत्रिय इसका माहौल बनाएंगे और क्षत्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐसे आंदोलन को हवा भी खूब मिलेगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसका झटका 27 में लग सकता है। देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव के इस प्रकार के ट्वीट के बाद क्या क्षत्रिय महासभा नॉर्मल हो जाएगी, क्या देश की जनता नाराजगी दूर हो जाएगी। फिलहाल देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।